नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम एनटीपीसी रेलवे स्पेशल के बैच में हम एलसीएम एचसीएफ पढ़ रहे हैं। दोस्तों, हम एचसीएफ विषय पर आप लोगों के बीच चर्चा भी कर रहे हैं। तो आज का हमारा 8वां लेक्चर है। आइए आज के 8वें लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न से करते हैं। देखिए, ये आज का जबरदस्त प्रश्न है कि 104 भेड़ है, 140 कुत्ता, 175 गाय को एक नदी पार ले जाना है। यहाँ केवल एक ही नाव है। क्या नाव है? एक नाव है जिसे ऐसा करने के लिए कई यात्राएं करनी होंगी। नाविक हर बार में सबसे बड़ी संख्या लेता है। आप बता सकते हैं कि प्रत्येक यात्रा में कितने जानवर हैं? मित्रों, जब कभी भी आप इस तरीके का प्रश्न पढ़ते हैं तो आप बड़ा सा प्रश्न देख करके आप थोड़ा सा डर जाते हैं। आपको ये पता नहीं चलता कि मुझे कौन सा प्रश्न, ये किस चैप्टर का प्रश्न मिल गया है। तो आप देखें कि मैंने आपको शुरुआती क्लास में बताया था कि किसी भी प्रश्न का एक कीवर्ड होता है। कीवर्ड का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या क्या है आपके पास? सबसे बड़ी जो संख्या है वह है क्या? यही आपको बता दे रहा है कि सवाल में करना क्या है, क्या नहीं करना है। तो ठीक है, तो आइए देखते हैं और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। सबसे बड़ी संख्या का मतलब यह है कि अब इस प्रश्न में मुझको क्या निकालना है? एचसीएफ। आइए देखते हैं। 104 मैंने लिखा कितना? 104, 140 और 100 कितना? 75, ये लिख दिया। ठीक है। अब आपको बताया गया है कि जब आप डिफरेंस मेथड में जाते हैं दोस्तों, तो आप इसको घटाते हैं, यही करते हैं। ये देखो, यहां पर कितना आएगा? 36 आएगा। देखो, यहां पर इसको घटाओगे तो कितना आएगा? यहां पर आया 5 और फिर 6 में से 4 के कितना हो जाएगा? 2। यानी आप देख रहे हैं कि एक जगह आपको 25 मिला और एक जगह आपको क्या मिला? 36 मिल गया। तो आपके प्रश्न में कितनी भेड़ें हैं? 105 है। ठीक है, इसको करेक्ट करते हैं। थोड़ा यहां पर गलती हो गया है लिखने में। ये देखो है 105 है। ठीक है, 105, 140 और 175, यही आपका प्रश्न है। तो 105 में यदि हम घटाएंगे किसको? 140 को। यहां देख रहे हैं 105 है, इसको घटाओगे तो क्या आएगा? इसको घटाओगे तो मुझे लगता है कि आपको 35 प्राप्त होगा, यही ना? इसको घटा दिया, देखो यहां मिला 35 और इसको घटाओगे 140 में 75 घटाओगे तो क्या मिलेगा? यहां पर भी 35 मिलेगा। अब देखो 35 है, या तो यही एचसीएफ हो जाएगा या तो इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा। ये मैंने आपको बताया है कि 35 होगा कि क्या होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है कि ये 35 होगा कि इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा। यह इस बात पर निर्भर करता है दोस्तों कि जो ये 35 आया है दोनों में, क्या इनको काट रहा है? तो देखो 35 दिया 105, 35 दिया 105, 35 चौका 140 और 35 पच्चे कितना? 175। सबको काट दे रहा है। इसका मतलब ये है कि इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? इसका एचसीएफ कितना आया? 35 आया। यानी प्रत्येक यात्रा में कितने जानवर लिए जा सकते हैं? बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है तो आप कहोगे सर प्रत्येक यात्रा में 35 जानवर लिए जा सकते हैं। 35 जानवर। ठीक है, तो 35 जानवर लिए जा रहे हैं। 35 हमारे ऑप्शन में है क्या? कहोगे सर हमारे ऑप्शन में 35 है। अब इसमें हमें एक, ये देखो कि सबसे बड़ी संख्या लेना है तो आप बता सकते हैं कि प्रत्येक यात्रा में
कितने जानवर जा रहे हैं, सबसे बड़ी संख्या ले रहे हैं, तो प्रत्येक यात्रा में कितने जानवर जा रहे हैं, 35 जानवर जा रहे हैं, है ना। अब देखो कि हमें नंबर ऑफ मैक्सिमम पेयर क्या होगा, नंबर ऑफ मैक्सिमम पेयर, नंबर ऑफ मैक्सिमम ग्रुप, ये जो भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमम ग्रुप कितना आएगा, मैक्सिमम ग्रुप, एक ग्रुप में कितने जानवर हो सकते हैं, कितना ग्रुप बनेगा, 35-35 का। देखो अब आप इस 35 से देखो ये मैं बता देता हूं आपको कि 105 में यदि आप 35 से भाग दोगे और प्लस लिखोगे 104 में, आप 104 नहीं भाई सॉरी 140, 140 में यदि 35 से भाग दोगे और प्लस 175 में 35 से भाग दोगे आप, तो आप देख रहे हैं क्या आपको मिल रहा है, यहां पर देखेंगे तो 35 तिया होगा 105, 35 चौका होगा ये 140, 35 पच्चे होगा ये, देखिए 4 3 7 5 कितना हो जाएगा 12, यानी 12 बार उसको 35-35 जानवर लेके जाना होगा, यानी उसको कितनी बार लेके जाना है, 35 लेके जाना है। अब देखो ये 12 आया और 35 आया, यदि दोनों का गुणा कर दोगे तो इस सबका ऐड जो है उतना ही जानवर हमें मिलेंगे, है ना। अब देखो हम देखते हैं 12 पच्चे कितना 60, देखो 5 5 10 60 हो गया, इकाई के स्थान पर 60 है, यानी इतनी बार कोशिश करनी होगी कि 12-12 हमको जाना है ना। आइए एक सवाल मैंने आपको बताया, ये जबरदस्त प्रश्न है, ठीक। दूसरे प्रश्न पर आते हैं। ये देखिए ऐसा प्रश्न आता है कि 391 और 6/667 का सरलतम रूप होगा। दोस्तों जब ये एग्जाम में आ जाता है ना, तो हमारी बुद्धि जो है थोड़ा दिक्कत में आ जाती है ना। तो हम इसको आपको बताते हैं कैसे इसको लगाना है। देखिए जैसे दिया 391 और 667, ये दिया आपको, सबसे पहले इसका आप एचसीएफ निकालेंगे, कैसे, डिफरेंस मेथड से निकालेंगे, डिफरेंस मेथड से निकालिए एचसीएफ। तो यहाँ पर देखेंगे 7 में से 1 ये कितना आएगा, 6 आएगा, और यहाँ पर देखो 16 में से 9 के कितना 7 आएगा, यहाँ पर कितना बचा 5 बचा, 5 में से 3 गए कितना हो जाएगा 2, 276 आ गया। अब 276 ही हो जाएगा इसका एचसीएफ, या इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा दोस्त, या इस बात पे डिपेंड करता है कि यह 276 यदि इसको काट देता दोनों को तो तुरंत यही एचसीएफ हो जाता, लेकिन यह काट नहीं रहा क्योंकि 2 से गुणा करोगे तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये होगा नहीं, तो इसका कोई कॉमन फैक्टर होगा। और इसका कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे उसको हम देखते हैं। 276 आया, अब जरा आप कॉमन फैक्टर निकालते हो तो इसका कोई प्राइम फैक्टर बनाते हो, जैसे 2 का 2 एक करना में 2, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16 हो गया। यदि इसको 3 से काटोगे तो 3 9 27 हो जाएगा, और 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अच्छा ये देखो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसका मतलब है ये 6 से भी क्या होगा कटेगा, 6 से भी कटेगा, 6 से कटेगा, देखो 6 चौके कितना 24 और 6 चौके 36, 2 से कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, 6 से कट रहा है, इसका मतलब ये 12 से भी कटेगा। देखो 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। अब देखो कहोगे सर अब कैसे हम अपना जान पाएंगे, तो देखो भाई ये इस बात को ध्यान में रखना कि यहाँ पे देखो सबसे पहले यहाँ 2 भी कट जाएगा 2 से, ये भी 2 से कट जाएगा, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ये देखो 2 से कट जाएगा और यह भी 2 से कट जाएगा, इसलिए ऑप्शन नहीं होगा। अब देखो ये 3 है ना, या तो ए होगा या तो ए होगा, है ना। अब कहोगे सर कि 92 क्या इसको काटेगा, क्योंकि 92 की जगह इस इकाई के स्थान पर यूनिट प्लेस पर कोई सम संख्या है, और सम संख्या का कोई गुणा
विषम नहीं होता, इसलिए होगा नहीं, इसलिए अभी नहीं होगा। अब यही बचा 23, 23 बच गया, दिख रहे हैं आप। इसका जो HCF आया मित्र कितना आया, 23 आ गया। 23 जैसे HCF आया वैसे आपके प्रश्न का हल हो गया। इसका मतलब है कि आप 23 वाला उत्तर देख करके मत लगा दीजिएगा। अब आपको देखना है कि अब देखो 19 को लिख लो, हम आपको केवल बता रहे हैं, लिखने की जरूरत नहीं है। 17 को लिख लो, है ना। अब यहां से केवल 3 को लिखो, है ना, 3 को लिखो और यहां पर भी 3 को लिखो, यहां पर भी 3 को लिखो। यहां का जो 23 है केवल हमको यूनिट प्लेस देखना है, बाकी कुछ नहीं देखना। यूनिट प्लेस आपको केवल देखना है, क्या, यूनिट प्लेस देखना है। आपका उत्तर हो जाएगा। देखो कैसे करोगे आप, यहां पर 9 त्रिक कितना 27, यहां पर 5 दिया कितना 15, यहां पर 7 त्रिक कितना 21। अच्छा ये बताओ किसमें एक दिया है, एक कौन सा ऑप्शन हमको एक दिया, यही वाला किसमें आया, तो कहोगे सर 17 वाले में आया। और जब 17 वाले में आया तो 17 वाला उत्तर हो गया। देखो आपको गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा गुणा नहीं करना है आपको। देख रहे हैं एकदम आसानी से आपको इस प्रश्न को बताया मैंने। आइए आगे चलते हैं। ये देखो वैसा ही प्रश्न यहां भी है, इसको देखिए कैसे लगाएंगे। 437 दिया है, यहां पर दिया 529, इसको घटाओगे, डिफरेंस मेथड से ही लगाना, घटाओगे तो कितना आएगा, 9 में से 7 गए कितना 2, यहां पर बचा कितना 2, 2 है तो 12 में से 3 गए कितना 9 हो गया, 4 में से 4 गए कितना 0 आ गया, है ना। अब इसका कोड HCF क्या होगा, 92 का HCF क्या होगा दोस्त, तो आप कहोगे सर कि कुछ ऐसा इसका फैक्टर करो, 2 गुणे 4 और 6 46 होगा, क्या होगा कि नहीं होगा, इसको आपको बताना है अभी, ठीक है। यदि इसका कोई दूसरा फैक्टर किया जाए, यदि ये 2 से कटेगा तो क्या ये 4 से भी कटेगा, क्या 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12। अब देखो कहोगे सर कि अब मैं इसको इस 92 से काटता यदि तो यहाँ पर 7 कतई आता नहीं, इसलिए सब ये होगा नहीं, ये होगा नहीं क्योंकि दोनों में सम है, दोनों में सम है, ये हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखो 23 आ गया, एक अभाज्य संख्या है और 4 क्या है, एक सम संख्या है। अब देखो 23 को देखो आप, है ना, आपके ऑप्शन में 23 दिया है, क्या 23 होगा, नहीं होगा, क्योंकि 23 आपका HCF आया है, HCF आया है 23, है ना, ये है 23 आपका HCF, ये 23 आपका क्या है, HCF है, ना कि उत्तर। अब ऐसे प्रश्न में इसी 23 से भाग दोगे। अब बताओ हमको क्या भाग देने की जरूरत है, हम अपने ऑप्शन में चेक करते हैं। हमारे पहले ऑप्शन में हमारे पास इसी 3 को लेंगे, 3 को लेंगे, यदि 9 गुणे 3 करेंगे, यहाँ पर 2 गुणे 3 करेंगे, यहाँ पर 3 करेंगे, यहाँ पे 3 करेंगे। ये देखिए बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, केवल आपको याद रखना है ना। यहाँ पर मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि आप तो कहोगे सर ज्यादा इसीलिए क्या घचपिच कर दिए हैं, है ना। आइए यूनिट प्लेस ही केवल हमें देखना मित्र, केवल यूनिट प्लेस। हमारे ऑप्शन में एक है 9, एक है 3, एक है 7 और एक है 5, और यहां से मेरे पास 23 HCF आया है। 23 का केवल 3 लेना, केवल 3, केवल 3 लेना। देखो 9 त्रिक कितना 27, 2 से मुझे कोई मतलब नहीं है,
यहाँ पर 3 त्रिका कितना 9, 7 त्रिक कितना 21 और 5 तिहाई कितना 15। अब बोलिए कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो मुझको मुझको मेरे प्रश्न का साथ दे रहा है। कहोगे सर 9 वाला, यानी 9 वाला कौन सा है, तो कहोगे सर यही वाला है। देखिए पहला वाला 19/23, क्योंकि 9 में मैं 3 से गुणा किया तो 27 आया और 27 इसके इकाई के स्थान पर है ना। ठीक, ओके आगे चलते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा एक कमरा है, यानी जो मीटर और सेंटीमीटर में दिया है और ये लंबाई ये दिया है। तो वर्गाकार टाइल्स लगाना है फर्श में बड़ा सा बड़ा, कम से कम संख्या में तब होगा टाइल्सों की संख्या कम से कम तब होगी जब टाइल्स बड़े से बड़ा होगा। और जब आप किसी प्रश्न में बड़े से बड़ा पढ़ते हो तो इसका मतलब ये है कि हम एचसीएफ की बात कर रहे हैं, महत्तम समापवर्तक की बात कर रहे हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले इसको एक ही पैमाने में बनाया जाए, 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर। इसको लिखा जा सकता है 1517 सेंटीमीटर। क्यों जी, लिखा जा सकता है कि नहीं? क्योंकि आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो 15 मीटर में 1500 सेंटीमीटर हो जाएगा और 1500 में 17 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो 1517 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 9 मीटर है और 2 सेंटीमीटर है, इसको जोड़ोगे तो 902 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या दिक्कत है कोई? क्या नहीं। इसको आप डिफरेंस मेथड से जाते हो तो घटाते हो, घटाओगे तो कितना आएगा? 5 आएगा, 1 आएगा, 15 में से 9 गए 6 आएगा। अब देखो 615 आ गया। अब 615 का मुझे चाहिए क्या? एचसीएफ चाहिए। एचसीएफ चाहिए, देखे कैसे निकालते हैं। ये 5 है, इसका मतलब है या तो ये 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, क्योंकि 3 5 15 होता है 5 इकाई के स्थान पर, और या तो 15 से कटेगा। देखते हैं किससे कटता है। देखो 3 से काटेंगे तो 3 दूना 6 और 3 5 15। ठीक है, और यदि मैं इसको 5 से काटूंगा तो 5 का नाम है 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15। यदि इसे 15 से काटेंगे तो 15 चौका 60 और 15 इक्याना में 15। ये देखो आ गया है आपके पास एक अच्छा सा उत्तर। देखो आ गया आपके पास। अब बताओ क्या 205 इसको काटेगा? कहोगे सर 5 का कोई भी हम पहाड़ा पढ़ते हैं, कोई भी पहाड़ा पढ़ते हैं 7 इकाई के स्थान पे नहीं आता, इसलिए नहीं काटेगा। अच्छा, अब क्या 223 काटेगा? कहोगे सर 3 का हम कोई भी पहाड़ा पढ़ते हैं उसके इकाई के स्थान पर 2 नहीं आता। पढ़ लो भैया, 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। इस तरीके से पढ़ लिया करिएगा। यह भी नहीं आएगा। आपके पास जो एचसीएफ है वह आया 41। आपके पास क्या आया? यही है एचसीएफ, यही 41 है। यानी जो 41 सेंटीमीटर का वर्गाकार आपको ब्लॉक लेना है। 41 सेंटीमीटर का वर्गाकार ब्लॉक चाहिए। इतना बड़ा बड़ा वर्गाकार टाइल्स यदि खरीदोगे तो संख्या कम होगी। क्या होगी? संख्या कम होगी। अब वही पूछा कि हम कितना टाइल्स खरीदें, तो भैया टाइल्स खरीद लो आप। यही टाइल्स खरीदना है क्या? 1517 गुणे 902, इसका एरिया हो गया कमरे का। अब इस वर्गाकार टाइल्स का एरिया निकालोगे, क्योंकि ये टाइल्स का लंबाई है कितना? एक लंबाई चौड़ाई कितनी है? 41 है ना। तो वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग। टाइल्स की भुजा की लंबाई कितनी है वर्गाकार? 41 सेंटीमीटर। तो भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा? 41 गुणे
41, 41 गुणे 41 कर दिया, 42 लिख दिया भाई। देखो 41, ठीक है। अब इसको आप क्या करोगे, गुणा करके देखोगे तो देखो 41, 41 दूना कितना होता है, 41 दूना होता है 82, है ना। 82 करोगे फिर 41 दूना 82, 22 आ गया। यहां पर करोगे जब इसमें तो 41 तीन बार जाएगा, 3 बार जाएगा 41, यहाँ कितना हो जाएगा 123 हो जाएगा। और 123 और यहाँ पर देखो 151 है, यहाँ पर 123 लिखा तो कितना आएगा, 11 में से 3 गए, 8 3 11 और 2, 287। 287 कब आएगा, जब 7 से गुणा करेंगे, यानी इसको काट दिया तो ये आया। अब कहोगे सर इतने बड़े का मैं गुणा भी करूंगा तो समय लगेगा, नहीं जी। 2 और 7 और 2 को देखिए, 7 दूना कितना 14, किसके इकाई के स्थान पर 4 है, कहोगे सर इसी के इकाई के स्थान पर 4 है, इसके इकाई के स्थान पर 5 है, इसके इकाई के स्थान पर 6 है, इसके इकाई के स्थान पर 5 है, तो होगा नहीं। यदि कहोगे सर सब पे इकाई के स्थान पे 4 रहे तो क्या करेंगे, तब भैया गुणा ही करना पड़ेगा, आपको गुणा कर लेना, ठीक, ओके। आइए आगे चलते हैं। ये देखो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है कि 7 मीटर, ये कोई 7 मीटर है, इसको मैं 700 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। ये लिखा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर और 85 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 385 सेंटीमीटर, लिख दिया। और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को लिखा जा सकता है 1295 सेंटीमीटर, ये लिखा जा सकता है। अब आप इसमें देखेंगे कि डिफरेंस मेथड से जाओ, डिफरेंस मेथड से जाओगे जब इसको घटाओगे आप, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ घटाया जाएगा तो देख रहे हैं यहाँ पर 5 आएगा और बचा था 9, यही ना जी। 700, 385, 1295, 700 में 385 को घटाओगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इधर 9 बचा था, 9 बचा था तो 9 में से 8 गए कितना, 1 हो जाएगा। यहाँ पर 6 था, 6 में से 3 गए कितना, 3, 315। इसको सॉल्व करोगे जब तो 5 में से 5 गए कितना, 0 हो जाएगा। यहाँ पर बचा कितना, 9 में से 8 गए कितना, 1 हो जाएगा। 12 में से 3 गए कितना, 9 3 12। अब कहोगे सर जो सबसे छोटा होता है उसी को हम लेकर के सॉल्व करते हैं, तो सबसे छोटा यही है, यही ना सबसे छोटा है मेरे पास 315। तो 315 को देखो आप, या तो 315 ही एचसीएफ होगा या तो इसका कोई क्या होगा, फैक्टर होगा। तो क्या 315 होगा, 315 में यदि 2 से गुणा करोगे तो ये होगा नहीं, 700 नहीं आएगा, 700 नहीं आएगा। तो देखो 315 का फैक्टर करते हैं, 315 का फैक्टर करो जरा, 3 एक का नाम 3, 3 5 15, ठीक है। 5 से काटोगे तो 5 छक्के 30, 5 यही 15, ठीक है, ये हुआ। यदि इसको 15 से काटोगे, 15 दूना 30 और 15 का नाम है 15, यही ना। 7 चौक 28, 8 3 11, 7 5 35। यदि इसको 7 से काटोगे तो 7 चौके 28 और 7 बचे कितना, 35। यदि इसको देखो, यदि इसको 9 से काटोगे तो 9 त्रिक कितना, 27 और 9 बचे कितना, 45। तो देख रहे हैं आप। आइए अब आपको उत्तर में चेक करवा देता हूं। देखो ये तो कतई होगा नहीं क्योंकि 3
तीन, तीन तो कट जाएगा, ये भी तीन से कट जाएगा, ये नहीं होगा। अब देखो ये हो सकता है, ये देखो तीन से ये भी कटेगा, ये भी तीन से कटेगा, ये नहीं हो सकता कतई भी। ठीक है, अब देखो या तो ये होगा आंसर, या तो ये होगा आंसर, या तो ये होगा। अब चेक करो, क्या 63 का कोई भी गुणा करोगे 700 को काट देगा? कहोगे सर कतई नहीं काटेगा, इसलिए होगा नहीं। 45 का कोई भी गुणा करोगे, या 45 का कोई भी गुणा करोगे क्या काटेगा? 45 गुना कितना हो जाता है? 90 हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं काटेगा, ये भी नहीं होगा। 45 गुना कितना? कहोगे सर 70। 45 गुना कितना? 70, यानी 10 बार में पूर्ण रूप से कट जा रहा है। जब एक कट रहा है तो सब कट रहा है, इसका मतलब यही आंसर है इसका 35। ठीक, आइए आगे चलते हैं। ठीक, ये देखो यह भी वही प्रश्न है कि 3 ड्रमों को क्रमशः 403 लीटर, 434 लीटर और 465 लीटर दूध है, ऐसे पात्र की अधिकतम संख्या कितनी होगी जिससे तीनों पात्रों के दूध को सही माप में मापा जा सके? ये प्रश्न है हमारा। तो इसका मतलब है अधिकतम, अधिकतम आ गया, इसका मतलब है एचसीएफ का प्रश्न है। तो आप देखो 403 और 434, 400 क्या 65, इसका आप डिफरेंस करोगे, इसका डिफरेंस किया, इसका डिफरेंस किया, तो देखो कितना आएगा 31। इसको करोगे तो ये भी 31। दोनों में कोई कॉमन उमन नहीं है, तो यही इसका क्या है एचसीएफ। ये सीएफ बराबर कितना हो जाएगा 31, और यही इसका माप हो जाएगा 31। ठीक है, आइए ये देखिए, ये हमारा प्रश्न वही प्रश्न है कि यहाँ भी 3 ड्रम है, इनकी ये दिया गया है इतने इतने लीटर के हैं, माप का डिब्बा हो जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में माप दे। तो देखिए 25, 27, 16, 53, 22, 61, ये देखिए प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। इसको और इसको घटा लेना है, घटाओगे तो देखिए यहाँ पर 7 में से 3 घटाओगे तो 4 आएगा, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आएगा, यहाँ पर 15 में से 6 घटाओगे तो 9 आएगा। यहाँ पे देखें, देखें 11 में से 3 गए कितना? 8, 3, 11 होता है। यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 5 गए 0, 12 में से 6 गए 6। अब कहोगे सर जब जो छोटा होता है उसी को हमको लेकर के सॉल्व करना होता है, उसी को लेकर के सॉल्व करना होता है। अब बताओ सबसे छोटा कौन है? 608। अब ये 608 को कौन सा ऑप्शन काट दे रहा है पूर्ण रूप से? तो अब देखो 19 तिया कितना होता है? कहोगे सर जी 57। 19 तिया कितना? 19 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो क्या आएगा? कहोगे सर 9 तिरिक 27 होता है, और 3 एक 3 2 5 होता है, 57 होता है। 19 तिया 57, तो 57 हुआ तो 3 आया, 19 दूना 38। इसका मतलब है कि जो ये प्रश्न है इसका उत्तर कितना है? कहोगे सर 19 है ना। इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा? 19 आएगा। आप जब प्रैक्टिस बढ़ा लोगे तो आपको एक लाइन, बड़ा सा प्रश्न एक लाइन का दिखेगा। ठीक, आइए ये लीजिए, यह भी प्रश्न है, यह एसएससी सीजीएल में आया हुआ 2007 का प्रश्न है। यह आपके प्रत्येक किताबों में मिल जाएगा प्रश्न। ठीक है, यह मैंने इसलिए लिखा कि आपको ये लगे कि हमारा जो कोर्स है क्या परीक्षा पैटर्न पर चल रहा है कि नहीं चल रहा है ना। परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि ऐसे हवा हवाई हो रहा है। तो आप देखें ये प्रश्न आया हुआ है, प्रत्येक किताब में दिया हुआ है। इसको कैसे लगाना है कि 1.5 मीटर लंबी, इतना लंबा 2 पाइप है, यानी ये पाइप नंबर 1, ये पाइप नंबर दूसरी, ये पाइप नंबर 2 है और ये पाइप नंबर 1 है। 2 पाइपें हैं, को बराबर टुकड़ों में काटना है। दोनों पाइपों को ऐसा काटना है कि कोई हिस्सा ना बचे। दोनों पाइपों में समान आकार के काटे जाने वाले इन टुकड़ों की अधिकतम लंबाई, जब हमारे प्रश्न में अधिकतम लंबाई आ जाएगी
तो हम HCF पढ़ेंगे। यदि न्यूनतम आ जाएगी तो मुझे क्या करना है, LCM करना है। लेकिन प्रश्न की प्रकृति को ध्यान में रख करके, ठीक है, न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता हो, इसका मतलब है कि किसी कमरे में न्यूनतम वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता तब होगी जब टाइल्स बड़ा बड़ा होगा। तो टाइल्स जब बड़ा बड़ा लेना है तो हमको HCF निकालना है, ना कि LCM। आइए इसको देखना है। अब देखो 115 है, 1.5 है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको करोगे तो 120 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कहोगे सर इस तरीके का जो प्रश्न होता है उसका हम अंतर निकालते हैं, अंतर निकालोगे तो 30 सेंटीमीटर आएगा। क्या ये 30 सेंटीमीटर 150 को काट रहा है क्या, कहोगे सर हाँ। इसको काट रहा है क्या, कहोगे सर हाँ काट रहा है। जब काट रहा है तो यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा HCF। यही हो गया HCF 30 सेंटीमीटर। क्या मेरे ऑप्शन में कहीं 30 सेंटीमीटर है, नहीं है, क्योंकि मीटर में है। तो मीटर में इसको बनाओगे, 30 सेंटीमीटर को मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग दोगे तो देखो 0 से 0 कट गया, ये बचा कितना, 3/10। इसको लिख सकते हो 0.3 मीटर, यही लिखा जा सकता है और यही आपका ऑप्शन भी है। ठीक है, आइए ये देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसी माली के पास 44 सेब के, 66 केले के और 110 आम के पेड़ हैं। वह उनको पंक्तियों में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही प्रकार के पेड़ हो, वह सभी पंक्तियों में पेड़ों की संख्या क्या हो, समान हो। तो न्यूनतम पंक्तियों की संख्या बताइए। ठीक है, तो आपको न्यूनतम पंक्तियों की संख्या बताना है। इसका मतलब ये है कि हमको पहले अधिकतम जाना होगा। अधिकतम कैसे जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 44 सेब का पेड़ है, सेब का पेड़ है, ये सेब का पेड़ है भैया 44, और 66 केला है, केले का पेड़ है, और 110 आम का पेड़ है। जब इस तरीके का प्रश्न होता है तो हम क्या निकालते हैं, HCF निकालते हैं दोस्त। HCF निकालोगे, इसको इसका अंतर करते हैं, HCF कितना आएगा, इसको घटाओगे तो 22 आएगा, इसको घटाओगे तो कितना आएगा, 44 आएगा। अब देखो 22 गुना 44 होता है, इसका मतलब ये हुआ कि 22 एक ऐसी संख्या है जो सबको काट देगा। देखो 22 गुना 44, 22 तिया 66, 22 25 110, यानी 22 ही क्या हो जाएगा इसका HCF, यानी HCF इसका कितना आया 22, इसका HCF कितना आया 22 आया। अब आया 22, क्या मेरे प्रश्न में कहीं 22 है क्या, कहोगे सर 22 तो नहीं है। आपसे पूछा है कि पंक्तियों की संख्या न्यूनतम कितनी होगी, ये तो आपने ये बताया कि एक पंक्ति में आपने 22 पेड़ लगा दिए। एक पंक्ति में कितना पेड़ लगाए हैं, मैक्सिमम 22 पेड़। पूछेगा यदि यही कहता कि एक पंक्ति में मैक्सिमम पेड़ों की संख्या यदि आपसे पूछी जाती तो आप बताते क्या 22, यही आप बता देते। लेकिन आपसे पूछा है कि पंक्तियों की संख्या क्या होगी जो न्यूनतम होगी। तो आप ये बताओ कि आप ये जानते हो कि मेरे पास क्या है, मेरे पास सेब है, कितना 44 सेब बटे 22, फिर उसके बाद कितना 66 केला बटे कितना 22, फिर 110 बटे कितना 22। इसको काटोगे तो 22 दूना 44, 22 तिया 66, 66 22 25 110, तो जोड़ो कितना आएगा, कहोगे सर 10 आएगा, 3 2 5 है कितना 10, यही इसका क्या है आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये क्लास आप छोटी से छोटी परीक्षाओं में उपयोगी है और बड़ी से बड़ी परीक्षाओं के लिए उपयोगी तो है ही ये, है ना। तो आप इसको ध्यान लगा करके पढ़ें और सीखें। आपके कंटेंट में किसी भी प्रकार की कोई कमी हम नहीं देंगे।